Shocking rape twist to acid attack case. Attacker's wife raped by victim's father. Attacker's wife makes a shocking revelation. The victim's father, the acid attack victim's father, allegedly raped the wife of the accused. Shot obscene photos of the woman. The victim's father raped and took obscene pictures. These are details that we have with us right now. Arvind Oja, with more information, will be connecting. But this is a story that we're reporting on from the national capital as far as the acid attack matter is concerned. Remember, we told you about the wife also named in this entire case. But here is the information that we have with us. Arvind has more. Arvind, इस पूरे मामले में ये उभर कर आ रहा है कि जो वाइफ है अक्यूज की, जो कहा जा रहा है कि ये एसिड अटैक केस में इन्वॉल्व थी, खुद एक विक्टिम रही है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जितेंद्र, उसकी वाइफ खुद एक विक्टिम रही है और उसने इस एसिड अटैक के पहले दिल्ली के भलसवा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया था विक्टिम के फादर पर, जिसका नाम अकील है, कि वो अश्लील फोटो भेजता है जो जितेंद्र है उसकी वाइफ की, और जितेंद्र को भी ये पिक्चर भेजता है। अब दोबारा शिकायत दी है जितेंद्र की वाइफ ने कि विक्टिम के फादर ने उसके साथ रेप किया है, जिस पर दिल्ली पुलिस जल्द ही एफआईआर दर्ज करने वाली है। तो ये जो सुबह से फोर्सेस ने इंडिया टुडे को बताया था कि इस मामले में एक आपसी रंजिश का भी मामला है, तो वो इस तरह से करके देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम है उसके दोनों हाथ जल गए हैं। जो तीनों अक्यूज है, जितेंद्र और इस मामले में एक ईशान है और अरमान है, ये तीनों अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस तीनों अक्यूज को तलाश कर रही है, वहीं पर जो एक अक्यूज है उसकी वाइफ ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी है कि जो विक्टिम के पिता है उसने रेप किया है। उस मामले में भी दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है। अरविंद, इस पूरे मामले में ये जो लेडी जो अक्यूज्ड है उनका क्या कहना है, और जो एसिड अटैक की जो विक्टिम है उनके परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, जो विक्टिम है उसने तो पूरा इंसिडेंट बताया कि किस तरह से जितेंद्र उसका पीछा करता था, और जितेंद्र, ईशान और अरमान ये तीनों आए थे कॉलेज के कुछ दूरी पर, उन्होंने एसिड फेंका। फैमिली जो विक्टिम है वो जितेंद्र की वाइफ पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब जितेंद्र की वाइफ ने खुलासा किया है कि जब ये एसिड अटैक का पूरा इंसिडेंट हुआ उसके पहले ही उसने भलसवा पुलिस स्टेशन में जो विक्टिम के पिता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि वो उनकी अश्लील फोटो न सिर्फ उसे भेजते हैं बल्कि उसके हस्बैंड जितेंद्र को भी भेजते हैं। लेकिन उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब जो जितेंद्र है उसकी वाइफ ने रेप की शिकायत दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस जल्द ही एफआईआर दर्ज करने वाली है, और इस मामले में जो विक्टिम के पिता है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं या उसके आधार पर तीनों अक्यूज की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। Right, I'm going to leave it there for the moment. Arvind Oja getting in those details. शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन this case has seen an interesting and an important twist, of course. The victim here is of an acid attack who had been, in fact, attacked by 3 bike-borne men. A woman's name had also surfaced. The wife of the main accused, Jitender, who's now come out and said or indicated that she was also a victim of rape and abuse, and that crime was, in fact, the father of the acid attack victim was the man behind the molestation and the rape of the other woman who's been named as an accused here in this case. It's a chilling attack case, acid attack case on a Delhi University student, sending shockwaves across the national capital. More details unraveling is what we told you about. The 20-year-old student was attacked near the Lakshmi Bai College in Ashok Vihar in Delhi city. Police say the main accused, Jitender, known to the victim, arrived in a motorbike with associates Ishan and Arman. Arman threw acid at her after being handed the bottle by Ishan. The student managed to protect her face but sustained burn injuries on her hands. The victim told the cops she was on her way to attend class when they attacked her, alleging that Jitender had been stalking, harassing and threatening her for months, with even the wife involved. More details emerging in connection with the involvement of his wife now. The crime and FSL teams are now probing this case. The DU Students' Union president has condemned the attack, highlighting that the victim had faced repeated harassment and stalking by the accused. Meanwhile, the case is parked
Political outrage. The Congress has accused the BJP-led government in Delhi of failing to ensure women's safety. NSU Vice President Varun Chaudhary called the incident a reflection of complete lawlessness, demanding swift arrest. ये सुबह 10 बजे अशोक विहार में मेरा कॉलेज है, लखनऊ कॉलेज के पास। यार जी आपको पकड़ा पक्का नाम क्या नाम जितेंद्र और 3 दोनों और थे, ईशान और अरमा। विकास के बाइक से आप कहाँ जा कॉलेज जा रहे थे? कॉलेज जा रही थी, आज मेरी क्लास थी। सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है, मैं वहीं जा क्या पूछूं? धमकी दी थी। क्या नहीं उनकी वाइफ ने, जो उनकी वाइफ उनका नाम है सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी और मारने की भी धमकी दी थी। मैं चाहते कि वो उन्हें गिरफ्तार करे, सजा मिले उन्हें कड़ी से कड़ी। मेरी सिस्टर को छेड़ा जाता था उसके द्वारा, तो वो ना बोला था, मेरी सिस्टर ने उसकी वाइफ को कंप्लेन करी थी, तो उसी बात पे फिर उन दोनों ने वो मेरी सिस्टर पे चढ़ गए थे। दोनों हैंड डैमेज है और पेट पे हो गया है। इलाज चल रहा है, अभी थोड़ा सीरियस है, एडमिट है, अभी जस्टिस मिलना चाहिए हमें। मैं अपनी बहन से मिल के आया और उन्होंने ये बताया कि वो लड़का उनके पीछे 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था और उन्होंने कई बार मना भी करा उस लड़के से कि मेरे से दूर हो जाओ, फिर भी वो लड़का मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। जो आज NCBF की स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो अपराधी है जिन्होंने ये हरकत करी, एसिड फेंका है, उनका नाम जितेंद्र है। आज उसने अपनी हद पार करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंकी और उसके दोनों हाथों पे बर्न है। सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द तीनों अपराधियों को अरेस्ट करा जाए। देखिए, पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। जो सभी लोग हैं उनके जो बयान हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तीनों अक्यूज्ड अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल सुबह 10 बजे का ये पूरा इंसिडेंट है। जो 3 अक्यूज्ड हैं उनके नाम जितेंद्र, ईशान और अरमान बताए जा रहे हैं। ये तीनों बाइक पर आते हैं। ईशान बॉटल निकालता है, वो अरमान को देता है और अरमान वो बॉटल जो विक्टिम है उसके ऊपर फेंकता है। वो अपना फेस बचाने की कोशिश करती है, इस वजह से दोनों हाथ उसके झुलस गए हैं। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में आपसी रंजिश का भी मामला सामने आ रहा है, इस वजह से इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी है। जितेंद्र पर आरोप लगाया गया है कि जितेंद्र जो लड़की का पीछा करता था, उसको स्टॉक करता था, लेकिन अब इस मामले में और भी कई एंगल दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि आ रहा है, जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो विक्टिम है वो लक्ष्मीबाई कॉलेज से कुछ दूरी पर ही जाती है जब तीनों अक्यूज्ड बाइक पर आते हैं और उसके बाद फिर एसिड फेंक कर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी की मदद से, टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस तीनों जो अक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली है। अक्यूज्ड अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जिनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है।